हेलो बच्चों। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं लेक्चर 9 की तरफ। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ का रहेगा वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। देखो, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने क्लास 9th में फिजिक्स में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल गैस हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? तो इसकी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। जहाँ पे पी क्या है? ये प्रेशर है जो गैस लगा रही है। बी क्या है? ये वॉल्यूम है जो गैस ने ऑक्यूपाई की है। एन क्या है? उस गैस के मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे केल्विन में लेना है। ठीक है। टेम्परेचर किस में लेना है? केल्विन में लेना है। अब ये जो गैस कांस्टेंट है, इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इसकी वैल्यू क्या क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, 0.0831 लीटर पर केल्विन पर मोल एंड 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। जब भी आप यूज करेंगे तो आप 0.0831 को 1/12 भी ले सकते हैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, काफी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें कंफ्यूजन होती है, इनमें भूल जाते हैं हम। तो देखो, पर केल्विन पर मोल तो सब में ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। ये आपको बहुत बार यूज करना पड़ता है थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में, तो ये आपको याद हो जाता है। अब इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? एबीसीडी में ए पहले आता है या बी? ए पहले आता है। और 1 2 3 में टू पहले आता है या थ्री? टू। तो जो पहले आता है एटीएम का ए और टू, बी बाद में आता है, थ्री बाद में आता है। ठीक है। तो ये ऐसे याद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें ज्यादा क्लियर होने लगेंगी ये चीजें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 8.21 लीटर C2H6 गैस एट 400 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर। देखो, टेम्परेचर कितना दे रखा है? 400 केल्विन। प्रेशर कितना दे रखा है? 2 atm। वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 8.21 लीटर। आर की वैल्यू क्या यूज करूं? देखो, यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे एटीएम है। आर की वैल्यू क्या यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स क्या हैं। अगर प्रेशर बार में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो आप लीटर बार वाली यूनिट यूज करेंगे विच इज 0.0831। अगर प्रेशर बार में है तो 0.0831। अगर प्रेशर एटीएम में है तो 0.0821। और अगर प्रेशर आपका किस में हो? पास्कल्स में हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो आप वैल्यू यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है? प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो क्या यूज करी? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो एन की वैल्यू क्या हुई? पीवी अपॉन आरटी, बस कुछ नहीं, अब वैल्यूज टिकाइए। 2 atm, वॉल्यूम कितनी है? 8.21 लीटर, डिवाइड बाय 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर टिकाओ 400 केल्विन। ध्यान से देखो, एटीएम से एटीएम कटा, लीटर से लीटर कटा, केल्विन से केल्विन कटा। राइट। आपका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मोल्स में आएगा। ठीक है। जो भी आप आंसर इससे निकालेंगे वो किस में आने वाला है? मोल्स में आने वाला है। कितना आएगा? सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। कितना आ रहा है? 0.5। कितना आ रहा है? 0.5। चले आगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 164.2 ml हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 570 टॉर। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सा है। ध्यान से देखेंगे, एक एक करके मैं आपको सिखाती हूँ। जो वॉल्यूम है यहाँ पे, सबसे पहले तो उसको देखो। वॉल्यूम हमारी एमएल में है, तो पहले मैंने इसको लीटर में चेंज किया, 1000 से डिवाइड करके।
ये मेरी वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट हो गई। टेम्परेचर मेरा डिग्री सेल्सियस में है, इसको 273 इसमें ऐड किया तो ये 300 केल्विन में चेंज हो गया। मुझे टेम्परेचर केल्विन में ही चाहिए था। ठीक है, तो कितना ऐड किया मैंने इसमें? 273। ठीक है, अब प्रेशर या तो बार में चाहिए या तो एटीएम में चाहिए। अच्छा, मुझे एक रिलेशन पता है ऑलरेडी, याद करो। 1 ATM इज इक्वल्स टू कितना? 760 टॉर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 760 टॉर इज इक्वल्स टू 1 ATM। देयरफॉर 570 टॉर में कितने एटीएम होंगे? बताओ, 570 टॉर में कितने एटीएम होंगे? 570/760 ATM। अब आपके सारे कन्वर्जन्स हो गए। अगर एटीएम में यूज कर रहे हो तो फिर आर की वैल्यू कितनी कितनी लोगे? 0.0821। ठीक है, तो यहां से अब एन निकाल लो। पीवी इज इक्वल्स टू आर टी से। प्रेशर कितना? 570/760। वॉल्यूम कितनी? 0.1642 डिवाइड बाय आर की वैल्यू 0.0821। और टेम्परेचर कितना? 300। तो जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा मोल्स में। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस मिक्सचर। ठीक है, इसको देखते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक डिब्बे में हमें दो गैसेस पड़ी हैं। दो गैसेस पड़ी हैं, दोनों के मास दे रखे हैं या दोनों के मोल्स दे रखे हैं, और बोल रहा है अब बताओ इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो। मतलब इन दोनों का कलेक्टिव, इनको एक मान के अगर हम निकालें तो इनका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा? गिवन मास अपॉन टोटल मोल्स, राइट? तो मोलर मास क्या हुआ? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, राइट? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अगर मान लो डिब्बे में मेरी ए गैस, बी गैस और सी गैस पड़ी है। ठीक है, अब ए के मोल्स कितने हैं? Na। बी के मोल्स कितने हैं? Nb। सी के मोल्स कितने हैं? Nc। इसका मोलर मास कितना है? Ma। इसका मोलर मास कितना है? Nb। इसका मोलर मास कितना है? Mc। अब मुझे अगर ए का मास निकालना है तो मास कैसे निकालते हैं? मोल्स इनटू मोलर मास। इसका मास कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू मोलर मास। और इसका मास कैसे निकालेंगे? मोल्स इनटू मोलर मास। तो टोटल मास कैसे निकलेगा? सबके मोल्स इनटू मोलर मास कर देंगे तो आपको टोटल मास आ गया। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, खत्म। राइट? समझ में आया? आगे बढ़े। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सेग्रीगेट कर लो। Ma, Na, Nb प्लस Nc प्लस Nb, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर देती हूँ। ये हो जाएगा Nb, Na, Nb, Nc। ऐसे ही Nc, Na प्लस Nb प्लस Nc, राइट? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc मैं बाद में बताऊंगी, इसको हम मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं। मोल्स का फ्रैक्शन, कितना ए का मोल है डिवाइड बाय कितने टोटल मोल्स हैं, इसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय, अभी के लिए आप इसको एक्स मान लो। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स है। यहाँ पे ये क्या हो गया फिर? एक्स पी। यहाँ पे ये क्या हो गया? एक्स सी। तो देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, समेशन ऑफ Mi xi। कितनी भी गैसेस हो चलेगा, राइट? समेशन मतलब होता है प्लस। यहाँ पे प्लस हुआ है ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ताकि कॉन्सेप्ट हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। A gaseous mixture contains 40% H2 and 60% He by volume. What is the average molecular mass of mixture? तो ध्यान से देखो, मुझे बाय वॉल्यूम दे रखा है
कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है। मैं अगर मानूं, लेट्स से, लेट अस अज्यूम टू हैव 100 लीटर मिक्सचर, तो फिर मैं मुझे क्या मिल रहा है कि 40 लीटर H2 है एंड 60 लीटर HE। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या होंगे? गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मैंने Vm मानी है। द रीजन मीन मुझे नहीं पता कि जो कंडीशंस हैं उस पर फिलहाल कितनी मोलर वॉल्यूम है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? अभी हो जाएगा, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगी बाद में। अभी अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। NHE गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोल्स आ गए, राइट? अब M एवरेज क्या था? MH2 जो उसका मास है इनटू इसके मोल्स, MHE NHE डिवाइडेड बाय NH2 NHE, राइट? मोलर मास ऑफ H2 कितना है? 2। ये कितना है? 40/Vm। He का मास कितना है? मोलर मास 4। इसके मोल्स कितने हैं? 60/Vm डिवाइडेड बाय 40/Vm प्लस 60/Vm। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो Vm से Vm सब कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब एक एम एवरेज का फॉर्मूला और बना, विच इज MA इंटू वॉल्यूम परसेंट ऑफ A डायरेक्ट, MB वॉल्यूम परसेंट ऑफ B डिवाइडेड बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ A वॉल्यूम परसेंट ऑफ B। सीधे सीधे ये भी बन गया फॉर्मूला, राइट? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 2 इंटू 40, 4 इंटू 60/100, तो ये आएगा 3.2। अब देखो मुझसे बोला है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? AMU। मोलर मास पूछता तो यूनिट लगा देती ग्राम। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी दो तरीके की होती है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब सच में उस बंदे की डेंसिटी कितनी है, जो कि आप मास बाय वॉल्यूम से निकालते हो। रिलेटिव डेंसिटी है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, वो होता है जब आप किसी के रिस्पेक्ट में निकालो। जैसे आपने क्लास 9th में भी रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा था सॉलिड्स और लिक्विड्स की। कैसे निकालते थे? उस बंदे की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वाटर जब 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो आती है वो एक्चुअली डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर ही आ जाती है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो क्या है? 1। ठीक है, गैसेस के केस में कुछ और करते हैं। सबसे पहले गैसेस की एब्सोल्यूट डेंसिटी सीखते हैं। देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, और एन क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब क्या करो, मोलर मास का एम उधर ले जाओ और वॉल्यूम इधर ले आओ। ठीक है, देख रहे हो आपने क्या किया? दिख रहा है आपको? अब गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम ही तो डेंसिटी है ना? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना? पीएम अपॉन आरटी। क्या बना? पीएम अपॉन आरटी। अब रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या जैसे हम वेपर डेंसिटी भी बोलते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला भी किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम? देखो, सॉलिड्स या लिक्विड्स के केस में हम निकाल रहे थे पानी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पानी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वेपर डेंसिटी जब हम निकालते हैं तो निकालते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। बस मेक श्योर करना है कि ये जो ऊपर और नीचे दोनों डेंसिटीज जिस भी गैस की आप निकाल रहे हो, चाहे वो H2 हो चाहे वो गैस हो, वो दोनों ही डेंसिटी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाली जाए। ऐसा ना हो कि गैस की डेंसिटी आप किसी और प्रेशर टेम्परेचर पे निकाल रहे हो, H2 की किसी और प्रेशर टेम्परेचर पे निकाल रहे हो। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? पीएम अपॉन आरटी। तो पी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन आरटी। ऐसे ही H2 के लिए क्या करोगे? पी मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 डिवाइड बाय आरटी। प्रेशर तो सेम था, टेम्परेचर तो सेम था, आर कांस्टेंट है, कट गया, क्या बचा? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2। मोलर मास ऑफ H2 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना?
VD इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चले, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। जो अब तक पढ़ाया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A gaseous mixture of H2 and NH3 gas contains 68% mass of NH3। मतलब 68 ग्राम NH3 है अगर 100% है तो, और 32 ग्राम H2 हो गया। मुझे वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर बताना है। अरे वेपर डेंसिटी तो मैं तब बता पाऊंगी ना जब मुझे मॉलिक्यूलर मास पता होगा मिक्सचर का। इसका मतलब मुझसे दो टॉपिक लिंक करा दिए इसने, एक तो ऊपर वाला एवरेज मॉलिक्यूलर मास और एक वेपर डेंसिटी। तो मुझे सबसे पहले एम एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एम एवरेज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे NH3 के। कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। NH3 का मोलर मास कितना होता है? 14 + 3 17। तो ये कितना आएगा? 4 आएगा, राइट। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कितना आया? 32/2 कितना आया? 16। क्या ये बात क्लियर है? अब एम एवरेज, भाई NH3 का मास कितना है? 63। H2 का मास कितना है? 32। डिवाइड बाय इसके मोल्स कितने हैं? 4 प्लस 16 कितना आया? 100/20। कितनी वैल्यू आई? 5। आपने एम एवरेज निकाल दिया। अब आप सीधे सीधे बस वेपर डेंसिटी निकाल दो, विच इज एम एवरेज बाय 2। 5/2 कितनी वैल्यू आई इसकी? 2.5। कितनी वैल्यू आई इसकी? 2.5। बताओ क्या ये बातें क्लियर है? अगर आपको बातें क्लियर है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अनदर टॉपिक।